बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय फिजिक्स क्लास ऑन यूट्यूब चैनल that is physics by Dharmendra Pandey. And in today's lecture we are going to discuss with you about the multiplication of vectors. और आज की कक्षा में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे सदिशों के गुणन की। ओके, आशा करता हूं कि आप वेक्टर एनालिसिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेक्चर्स जो है आप लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसके बाद वेक्टर एनालिसिस फोर्थ जो कि आज हम चर्चा करने वाले हैं ये समझ में आएगा। सबसे पहले सदिशों के आपस में दो सदिशों के गुणन के बजाय हम किसी सदिश का किसी अदिश से गुणन की चर्चा करेंगे। तो किसी सदिश का अदिश या वास्तविक संख्या से गुणन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाई अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाई अ स्केलर। आपको पता है कि स्केलर अदिश राशि है, वेक्टर सदिश राशि है। जब किसी वेक्टर में हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड उस पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड में उस स्केलर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और डायरेक्शन रिजल्टेंट की जो होती है, जो प्रोडक्ट के बाद जो मिलता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो मूल वेक्टर ए की डायरेक्शन के तरफ होती है। जैसे मान लीजिए, इसको इस तरीके से लिखें, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, इस वेक्टर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए रिजल्टेंट आर मिल रहा है। तो अब यहां हमको समझना है कि आर वेक्टर अनदर वेक्टर है जो कि जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर जो मिल रहा है 2 टाइम्स वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड, और आर की जो डायरेक्शन है वेक्टर आर की दिशा वेक्टर ए की दिशा है, वेक्टर ए की दिशा है। ये बात समझनी। ओके, तो यहां पर यह बहुत आवश्यक है कि जब भी हम किसी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है और हमको एक नया वेक्टर मिलता है। नया वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस मूल वेक्टर के मैग्नीट्यूड का इस स्केलर जिससे मल्टीप्लाई किए हैं उतना टाइम्स हो जाता है। डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की उस मूल वेक्टर ए की ही होती है। तो किसी सदिश में अदिश से गुणा करने पर गुणनफल एक नया सदिश प्राप्त होता है, जिसका परिमाण मूल सदिश के परिमाण का के गुना तथा दिशा मूल वेक्टर की ही दिशा होती है। ये समझना उसे। जैसे मान लीजिए किसी वास्तविक संख्या ए से किसी वेक्टर ए में गुणा कर दिया, हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा दैट इज इक्वल टू के टाइम्स वेक्टर ए। इसको हम वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हैं, तो आर का जो मैग्नीट्यूड होगा हम सब टू बी के टाइम्स ए
यानी ए के परिमाण का के गुना, ठीक, और दिशा आर की दिशा वेक्टर ए की दिशा है। अब इसको उदाहरण के तौर पे समझना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, उदाहरण, आप लोग जानते हैं कि जब हम मास से वेलोसिटी वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है p, यानी रेखीय संवेग p वेक्टर बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। अब द्रव्यमान अदिश है और वेग क्या है, सदिश है। अब इस p का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p इज नथिंग बट mv, बट द डायरेक्शन ऑफ p की दिशा क्या होगी, वेक्टर v की दिशा होगी। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी तरीके से अन्य किसी वेक्टर में किसी स्केलर से जब डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। वेक्टर में वेक्टर का डिवीजन तो नहीं है ऑपरेशन में, बट वी कैन डिवाइड बाय एनी स्केलर टू एनी वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से किसी सदिश में अदिश से भाग देने पर प्राप्त परिणामी सदिश R इस तरीके से लिखा जा सकता है। मान लीजिए कोई K का परिमाण A/K तथा दिशा वेक्टर A की दिशा होगी। यानी हम किसी वेक्टर में किसी स्केलर से या रियल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट मिलता है, जो परिणामी मिलता है, वो इटसेल्फ एक वेक्टर होता है जिसको हम स्केलर से डिवाइड करते हैं। तो वी विल गेट अ वेक्टर बट हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस एज वेल। अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस वेक्टर का सिग्निफिकेंस तो वही रहता है रिजल्टेंट वेक्टर का, कि मैग्नीट्यूड प्रभावित होता है, यूनिट भी वही रहती है। बट अगर हम किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी में, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है उसका एक नई फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों को प्राप्त होती है और उसकी यूनिट भी बदल जाती है। उसकी दिशा प्रोबेबली जो वेक्टर जिसमें हमने किसी स्केलर से डिवाइड किया है उसी वेक्टर की दिशा होती है। तो यहाँ लेट मी एक्सप्लेन यू बाय ए सुटेबल एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हमने बताया वेक्टर ए में किसी एक वास्तविक नंबर, रियल नंबर के से डिवाइड किया गया तो वेक्टर आर मिला जिसकी वैल्यू वेक्टर ए अपान के है, और मैग्नीट्यूड इसका वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड ए अपान के बराबर है आर का मैग्नीट्यूड, और दिशा आर की वेक्टर ए की दिशा है। तो एग्जाम्पल अगर इसका हम देखें तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए एक्सीलरेशन ए लिखते हैं इज इक्वल टू फोर्स एफ अपान एम, यानी त्वरण जो है बल में द्रव्यमान से डिवाइड करने के बाद त्वरण मिलता है। एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बट द मास इज नॉट ए वेक्टर बट रादर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर हम बात करें तो गिव्स अस एफ अपॉन एम, डायरेक्शन ऑफ ए, वेक्टर ए की दिशा क्या होगी, एफ की दिशा होगी, एफ की दिशा होगी। तो कुल मिलाकर के किसी सदिश में किसी अदिश का गुणा भी कर सकते हैं,
किसी सदिश में किसी अदिश से डिवाइड भी कर सकते हैं और रिजल्टेंट जो मिलता है वो सदिशी मिलता है, हैविंग मॉडरेट मैग्नीट्यूड बट द डायरेक्शन जो पहले सदिश की रही, चाहे डिवाइड करने के पहले चाहे मल्टीप्लाई करने के पहले, जो मूल वेक्टर था उसकी डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो कुल मिलाकर के अगर वेक्टर ए में किसी वास्तविक नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें जो वेक्टर रिजल्टेंट मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड केवल प्रभावित होगा, उसका सिग्निफिकेंस और उसकी यूनिट सेम रहेगी। बट अगर किसी हम स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी से, तो सिग्निफिकेंस भी बदल जाएगा और यूनिट भी बदल जाएगी, मैग्नीट्यूड तो चेंज हो नहीं होगा। ओके, लेट अस नाउ टॉक अबाउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। तो सामान्य रूप से हम लोगों ने देखा कि सदिशों का जो ऑपरेशन है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो उसी तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी सदिश का आपस में समथिंग डिफरेंट होता है विथ कंपैरिजन टू नॉर्मल नंबर्स। जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं उनके मल्टीप्लीकेशन से इसका मल्टीप्लीकेशन भिन्न होता है। लेट अस करेंगे दो सदिशों का आपस में गुणन। सदिशों को जब आपस में गुणा किया जाता है तो हमें 10 में गुणा करने के बाद स्केलर यानी अदिश प्राप्त होता है, प्रोडक्ट। दूसरा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सदिश राशि ही मिलती है। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया मीन्स वेदर द आफ्टर मल्टीप्लीकेशन द प्रोडक्ट इज अ स्केलर और वेक्टर, डिपेंडिंग अपॉन दैट we can categorize the vector multiplication into two parts. First one is the scalar multiplication and second one is the vector multiplication or scalar product and vector product. अब यहां पर आपको एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर हमें प्रोडक्ट लेना है, वी विल गेट द वर्क, हमें कार्य मिलेगा। तो इसे हम स्केलर प्रोडक्ट में कहेंगे। और अगर फोर्स और पोजीशन वेक्टर में प्रोडक्ट लेते हैं, वी विल गेट द वेक्टर क्वांटिटी दैट इज टॉर्क। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, तो वही फोर्स पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करने पर वर्क मिलता है और वही फोर्स पोजीशन का मल्टीप्लाई करने के बाद टॉर्क मिलता है। तो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उस प्रकार के मल्टीप्लीकेशन को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। और इस वर्क जो मिलता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लीकेशन से, इसे हम स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। तो लेट मी एक्सप्लेन यू। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन 2 टाइप्स का होगा। पहला स्केलर प्रोडक्ट, एंड सेकेंड वन इज द वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, इसको हम सदिश गुणनफल और इसको अदिश गुणनफल बोलते हैं। ओके, अब इसमें कार्य W इज इक्वल टू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, इसका एग्जांपल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करने के बाद वैसे इसको हम ऐसे लिखते हैं, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। और ये जो एग्जांपल है टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर, और यू कैन से वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। तो कुल मिलाकर के हमने यहां देखा कि प्रोडक्ट यहाँ स्केलर है, यहां पर प्रोडक्ट वेक्टर है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हम इंडिविजुअली इस आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इट्स डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज एंड some specific examples of scalar product. Okay, let us do that. Firstly, we are going to explain you in today's lecture the scalar product. Okay,
स्केलर प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि है जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, इसे डॉट द्वारा व्यक्त करते हैं। अदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इस स्केलर प्रोडक्ट का एक और नाम रख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो टर्म एज डॉट प्रोडक्ट। ओके, यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं जिनके बीच का कोण थीटा है, तो अदिश गुणनफल वेक्टर ए डॉट बी कैन बी रिटन एज ए बी cosine of angle between them. So this is the definition of dot product of two vectors. Okay, here A is the magnitude of vector A, B is the magnitude of vector B, and theta is the angle between B. Definitely this vector, suppose this one is A and this one is B, so the angle between A and B is here theta. So we can write A scalar product of A and B is written as A dot B. इसको क्या पढ़ेंगे? वेक्टर A डॉट वेक्टर B, इसको ये पढ़ते हैं, इज इक्वल टू AB cos थीटा। और आपको एग्जाम्पल भी बताया। एग्जाम्पल कैसे बताया कि W इज इक्वल टू, W स्केलर है, वेक्टर F डॉट वेक्टर S। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ दिस कैन बी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अदिश गुणनफल की परिभाषा किसी सदिश के प्रक्षेप के रूप में। अभी आप सोच रहे हैं कि अभी अदिश गुणनफल की एक परिभाषा बताए, दूसरा क्यों? क्योंकि उसी डेफिनेशन को हम उस रूप में भी रियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रोजेक्शन निकालना जानते हैं, हम किसी वेक्टर का किसी दिशा में घटक निकालना जानते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए, ओपी को हम वेक्टर ए बोल रहे हैं और ओक्यू को वेक्टर बी बोल रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ओके, तो अब जो वेक्टर बी का ए की दिशा में प्रक्षेप क्या होगा? प्रक्षेप माने घटक, प्रक्षेप या घटक। तो होता क्या है? बी का थीटा। कैसे आया है ये चीज? यानी ऊपर से टार्च जलाएं तो जितनी छाया वर्टिकली ऊपर से जलाने पर टार्च, जितनी छाया वेक्टर बी की ए पर आएगी उसी को हम प्रक्षेप बोलेंगे, प्रोजेक्शन बोलेंगे। और इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये ओ एम क्या होगा? हाइपोटेन्यूज कोसाइन थीटा, क्योंकि आधार है, ये मालूम चल गया। अब ए डॉट बी की यूजुअल डेफिनेशन हम जानते हैं, ए बी कॉस थीटा। ओके, परिभाषा ये अभी जस्ट पहले पढ़ाया हमने। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू बी कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत नहीं, कि ब्रैकेट एक लगा दिया हमने। ओके, अब इसको हम क्या लिखेंगे? ए इंटू वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में
दिशा में पीछे। ये उत्तरी सहमत होंगे, नो डाउट, क्योंकि यही तो निकाला हमने। वेक्टर बी का एक वेक्टर ए की दिशा में प्रक्षेप बी का थीटा और बी का थीटा की जगह लिख दिया। तो अब परिभाषा जो आई हमारी किसकी, अदिश गुणनफल की जो परिभाषा आई वो ये निकल के आई। क्या निकल के आई भाई, इन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ओके, एक सदिश के परिमाण दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में घटक के या प्रक्षेप के गुणनफल के बराबर होता है। इन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक सदिश के परिमाण तथा दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में घटक के गुणनफल के बराबर। ओके, ये इसका। तो अब यहाँ ध्यान देने की बात है, अदिश गुणनफल की परिभाषा अगर प्रक्षेप के रूप में पूछी जाए, यू विल राइट दैट कि एक सदिश का परिमाण दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में घटक यानी प्रक्षेप के गुणनफल के बराबर होता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। नॉर्मली पूछा जाए अदिश गुणनफल की परिभाषा लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, दो सदिशों के अदिश गुणनफल की परिभाषा। तो हम लिखेंगे कि इन दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों उनके बीच की कोण की भुजा के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। डॉट सिंबल है गुणा का, वैसे तो गुणा हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पर डॉट और ये क्रॉस का सिंबल है, क्रॉस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के लिए और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, ध्यान रहे। ये अब इसके बाद हम आपको बताएंगे अदिश गुणनफल पर आधारित कोई एक एग्जाम्पल, जैसे कार्य, शक्ति। कार्य जो W बराबर F डॉट S है उसको हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे ही P इज इक्वल टू F डॉट B होता है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। बाय वर्क, कार्य। सपोज करिए बेटा एक कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक को फोर्स अप्लाई करके we are interested to displace these blocks at distance x in the horizontal direction, but this happens because of the application of force F with the horizontal direction making angle theta. Okay, तो अब यहां पर कृत कार्य W इज इक्वल टू क्या होगा, बल का विस्थापन की दिशा में घटक गुणे विस्थापन। यहां पर एक बात ध्यान रखिए बच्चों, हम लोगों ने जो कार्य की परिभाषा पढ़ी है क्लास 9th 10th स्टैंडर्ड में कि बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो नॉर्मली क्या होता है, जिस दिशा में बल लगाते हैं उसी दिशा में बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है, बट हियर द सिचुएशन इज डिफरेंट। द फोर्स इज एक्टिंग मेकिंग सर्टेन एंगल विद द डिस्प्लेसमेंट, सो इन ऑर्डर टू हैव ए वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी वी हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। अब ये भी कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो टोटल फोर्स F जो लगा, इस फोर्स F के संपूर्ण भाग के कारण ये यहां नहीं है, इसके लिए केवल F cos थीटा ही जिम्मेदार है।
तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट अगर हम लें तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा। या इस डिस्प्लेसमेंट का हम चाहते तो इस पर कंपोनेंट ले कर सकते थे, तो एफ कॉस थीटा ओके इनटू एस, वी कैन राइट दिस एज एफ एस कॉस थीटा ओके डब्ल्यू। और आपको पता है कि अगर हम ए बी कॉस थीटा लिखा है तो वी कैन राइट दिस एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं, सो वी कैन राइट डब्ल्यू इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। सिमिलरली इसी तरीके से इसी प्रकार अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें कि जो शक्ति है ओके पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी या डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। तो d अपॉन डी टी वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, या हम कह सकते हैं डी डी टी एफ डॉट वेक्टर एस, और इसको हम कह सकते हैं वेक्टर एफ डॉट वेक्टर। तो अल्टीमेटली हमें जो मिला P स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर एफ डॉट वेक्टर बी के हुआ। और भी एग्जाम्पल हैं, अन्य उदाहरण अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं। वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए ओपन के लिए, और चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए ओके, और आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। तो कुल मिलाकर के ये स्केलर है आई जे डॉट ए के प्रोडक्ट के, जे भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स है, ये चुंबकीय फ्लक्स है, इसको चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं, आगे आप लोग 12th में पढ़ेंगे ओके। ये वैद्युत फ्लक्स है। तो अगर इसको दिक्कत हो रही तो दो एग्जांपल पर्याप्त है। शक्ति बल गुणे वेग के स्केलर प्रोडक्ट के बराबर है, और जो हमारा कार्य है बल और विस्थापन के स्केलर प्रोडक्ट के बराबर है। इसको हम W इज इक्वल टू एफ डॉट एस पढ़ेंगे, इसको P इज इक्वल टू एफ डॉट बी पढ़ेंगे। तो हमने देखा कार्य एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसके लिए, अदिश गुणनफल के लिए। यानी अदिश गुणनफल की जब भी ये प्रश्न पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है बच्चों कि अदिश गुणनफल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है जिसका परिमाण उन दोनों सदिशों के परिमाणों एवं उनके बीच की कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम लिखेंगे a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और एक एग्जाम्पल के तौर पे हम वर्क को इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, इसी तरीके से P इज इक्वल टू एफ डॉट बी। तो अल्टीमेटली आई होप कि आप लोगों को कार्य अदिश गुणनफल क्या है विथ एग्जाम्पल हमने एक्सप्लेन किया और आप समझ चुके होंगे। नाउ फर्दर लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये जो चीज पढ़ रहे हैं आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फिजिक्स में बार बार जरूरत पड़ेगी। तो लेट अस डिस्कस फर्दर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओके। properties of dot product, you can say dot product, or you can say scalar product okay। इसको हिंदी में लिखेंगे अदिश गुणनफल के गुण, अदिश गुणनफल के गुण, अदिश गुणनफल के गुण। तो सबसे पहला गुण, अब आपने पढ़ा है a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा ओके। तो सबसे पहली बात ये आ गई, थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 90 है ओके, तो क्या होगा, cos थीटा पॉजिटिव होगा। थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है तो cos थीटा निगेटिव होगा। यानी a डॉट बी जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये
निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तीनों बातें हो सकती हैं। तो इसको वैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। यानी हमारा जो अदिश गुणनफल है किन्हीं वेक्टर का किन्हीं अन्य वेक्टर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी देता है और जीरो देता है, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर्स। अब हम अन्य प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, जैसे स्केलर प्रोडक्ट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, यानी अदिश गुणनफल क्रम विनिमेय होता है। क्रम विनिमेय नाम सुना है? इंग्लिश टर्म भी जान लीजिए, कम्यूटेटिव यानी स्केलर प्रोडक्ट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव माने बाय एक्सचेंजिंग। ओके, अगर आपके पास दो नंबर हैं, अब प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उन नंबर्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, स्थान रिप्लेस कर दें, वी विल गेट द सेम रिजल्ट। प्रोडक्ट में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव होता ही है, बट हियर डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव वी आर सेइंग। तो हम यहां पर देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर A डॉट वेक्टर B कैन ऑल्सो बी रिटन एज वेक्टर B डॉट वेक्टर A। ध्यान रहे, अगर ऐसा है तो हम कहेंगे क्रम विनिमेय होता है। अब इसको कैसे समझेंगे, समझिए ये प्रॉपर्टी को। जैसे मान लीजिए वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर A एंड वेक्टर B, दे आर हैविंग एंगल थीटा बिटवीन देम। तो अब थीटा उनके बीच का एंगल है, तो A डॉट B अगर हम देखें तो डेफिनेटली क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। इफ वी राइट B डॉट A, व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन B एंड A? उसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज देखें, 360 माइनस थीटा। तो यहां हो गया ए बी कॉस, और यू कैन राइट बी ए कॉस 360 माइनस थीटा, दैट इज बी ए कॉस थीटा। अब नंबर्स जो होते हैं, स्केलर नंबर्स का कम्यूटेशन तो होता ही है, तो यहां पर ये और ये दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं, यानी A डॉट बी कैन बी रिटन एज इक्वल टू B डॉट A। दैट्स व्हाई वी कैन से स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यानी स्केलर प्रोडक्ट ओबे द कम्यूटेशन लॉ। ओके, कम्यूटेटिव का मतलब स्थान बदल देने से जो प्रोडक्ट अगर डॉट है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर प्रॉपर्टी व्हिच इज स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। थर्ड वन इज द स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी अदिश गुणनफल वितरित होता है, वितरित होता है। बच्चों, आप लोगों से आशा करता हूं कि वितरण नियम पढ़े होंगे। वितरण नियम नंबर्स के केस में, ये सब रियल नंबर्स में है। जैसे ए कोई नंबर है, ओके, इंटू बी प्लस सी है, वी कैन राइट दिस एज ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ध्यान रहे, तो ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया बी में भी और सी में भी। तो ऐसे अगर कोई तीन वेक्टर्स हैं, वो इस तरह के दो वेक्टर्स के सम में अगर उनका प्रोडक्ट ले लिया गया है तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे? हाँ, होंगे नेचुरली, क्योंकि दिया है कि वितरित होता है। तो इसी को वितरण नियम बोलेंगे। तो यहां पर लेट अस अज्यूम थ्री वेक्टर्स A, B and C. So we have B plus C dot A can be written as equal to A dot B plus A dot C. ध्यान रहे, this scalar product or dot product is distributed over B and over C. So this vector A with this operation dot product is distributed in B and C both. तो हम इसको कहेंगे कि अदिश गुणनफल वितरित होता है या वितरण नियम का पालन करता है, उसमें कोई फर्क नहीं। इसका रिजल्टेंट लें और इसकी वैल्यू निकालें। तो इसका एक तरीका यह है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर A है
दूसरा वेक्टर बी है, ओके। तो तीसरा वेक्टर सी है, वेक्टर सी है। तो बी और सी का, ये मान लीजिए ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। तो यहां हमको देखना है कि बी और सी का जो रिजल्टेंट ये, ओके। तो ये बी और सी का है, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो वन कैन एक्सप्लेन दिस। तो अब हम अगली प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं, अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल दो समांतर सदिशों का उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखें। किन्हीं दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के वो गुणनफल के बराबर होता है। तो दो समांतर सदिश क्या होते हैं? सपोज करिए वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, मैग्नीट्यूड बराबर है ऐसा जरूरी नहीं है। तो समांतर सदिश के लिए थीटा क्या होगा? 0। सो वी कैन राइट दिस ए डॉट बी कैन बी रिटन एज इक्वल टू ए बी cos 0 दैट इज ए इंटू बी। तो बस वही, अगर समांतर वेक्टर हैं तो उनका प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा, लेकिन ध्यान रहे ये केवल उस केस में होगा जब डॉट प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो, ओके। और इसके अलावा अगर हम देखें फिफ्थ प्रॉपर्टी, किसी सदिश का स्वयं के साथ अदिश गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता, ठीक है। अब परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। अब कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर ए है, इस चीज को देखिए जरा। सपोज करिए आपके पास वेक्टर ए है, उस वेक्टर का स्वयं के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। व्हाट वी हैव ए cos 0 डिग्री दैट इज ए स्क्वायर। सो नेचुरली किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, हमें कुछ और नहीं मिलेगा बल्कि उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलेगा। डायरेक्शन तो यहां होती नहीं है स्केलर प्रोडक्ट में। तो अब दो सदिशों की लंबकोणीय एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल, ये क्या है बच्चों? लंबकोणीय एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल। आपको पता है, कई बार हमने डिस्कस किया है, लंबकोणीय एकांक सदिश क्या होते हैं? एक्स एक्सिस की दिशा में आई कैप, वाई एक्सिस की दिशा में जे कैप और जेड एक्स की दिशा में के कैप। ये एक्स है, वाई है और ये जेड है। तो हम अब जो बात करने वाले हैं, आई डॉट आई का इज इक्वल टू 1 इंटू इसको अगर हम लिखें, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। अब ये कैसे होता है? पहली प्रॉपर्टी इसमें है ना, छठे में पहली बात। दूसरी बात यह है, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। ये दोनों बातें बिल्कुल सत्य हैं। कैसे? आई और जे के बीच का एंगल कितना है? 90। जे और के बीच का एंगल कितना है? 90। के और आई के बीच का एंगल कितना है? 90। तो ये ऑर्थोगोनल, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं। आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, ये दो एक्सिस हैं,
इन दोनों एक्सिस पर तीसरी एक्सिस अगर ऐसे ड्रा कर दें तो एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड होगी, और एक की तरफ को आई कैप वेक्टर, इसकी एक की तरफ को वाई कैप जे कैप और एक को जेड कैप। तो तीनों का म्यूचुअली जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री। तो लेट अस एक्सप्लेन फर्स्ट वन, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 cos 0 दैट इज 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1 into 1 cos 0 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से k कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू ऑल्सो 1। पहला पार्ट एक्सप्लेन हो गया। दूसरा पार्ट देखें, i डॉट j की क्या पोजीशन है, 1 into cos 90 इज इक्वल टू 0। j डॉट k इज इक्वल टू 1 into 1 cos 90 दैट इज 0। k into i इज इक्वल टू 1 into 1 cos 90 इज इक्वल टू 0। तो बहुत सिंपल है, और इसकी वेक्टर के इस लंबकोणीय का सदिशों के अदिश गुणनफल की बहुत जरूरत पड़ती है। तमाम तरह के सवाल आते हैं जहां पर हम इसके आधार पर ये देख लेते हैं कि उनका प्रोडक्ट कितना आता है। तो ये अगर आप जान गए तो आगे हम आपको बताएंगे कि इन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल उनके घटक के रूप में, दो सदिशों का, उसको 7 प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, का अदिश गुणनफल उनके घटकों के रूप में। ओके, मान लिया दो सदिश हैं, वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। तो अगर इसे स्पेस में वियोजित कंपोनेंट के रूप में लिखें तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली बी को हम क्या लिखेंगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अब ध्यान रहे इसका अगर हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, ए डॉट बी, तो क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, इसका इस पूरे में करते हैं, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जेड आई डॉट के प्लस ए वाई बी एक्स जे डॉट आई कैप जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप। सिमिलरली वी कैन राइट ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। अब यहां पर हमको ध्यान क्या देना, जस्ट पहले वाली प्रॉपर्टी कि आई डॉट आई 1 है, ये 0 है, 0 है, तो यहां पर ये 1 मिलेगा, बाकी ये 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ये भी 0, ये भी 0, यहां 1। तो हमें जो मिला, जो टर्म मिलेगा, केवल यह टर्म सरवाइव करेगा, दिस दिस एंड दिस एंड ऑल अदर टर्म्स बिकम्स 0। ध्यान रहे, तो इसको अगर हम एक लाइन में लिखें कि ए डॉट बी क्या मिला, ए डॉट बी हमें मिला, ए डॉट बी इज इक्वल टू नथिंग बट ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड। सो वी हैव understand that the product of two vectors, scalar product of two vector in terms of its component gives us the sum of product of their components, यानी x समान कंपोनेंट का प्रोडक्ट होगा, x कंपोनेंट का b के साथ x कंपोनेंट का प्रोडक्ट, a के y कंपोनेंट का b के y कंपोनेंट के साथ प्रोडक्ट, a के z कंपोनेंट का b के z कंपोनेंट के साथ प्रोडक्ट, और अल्टीमेटली प्रोडक्ट लेकर के हम उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया कह सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हम एक आगे
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे कंसेप्ट में निकालते हैं। अब यहां देखिए, टू फाइंड द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, समझिए। तो अब इसी तरीके से अगर कंपोनेंट फॉर्म में दोनों वेक्टर्स दिए गए हैं तो हाउ वी कैन कैलकुलेट एंगल बिटवीन देम। तो फॉर दैट हमें ए डॉट बी पता है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसी तरीके से बी का मैग्नीट्यूड लिखना है, वी विल राइट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। और ए डॉट बी डेफिनेटली हमको पता हो गया है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। बहुत काम का है, न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से नोट करें। तो और हमको फार्मूले से ये भी पता है कि ए डॉट बी जो होता है ये बराबर ए बी कॉस थीटा के। सो वी कैन राइट दिस एज कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो ये तो फार्मूला हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर का। इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट अगर हमें लिखना है, वी कैन राइट ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ओके, ए डॉट बी की जगह अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ओके, तो अब हमारा जो बना ये फिर से बना cos थीटा इज इक्वल टू, तो cos थीटा डायरेक्ट अगर ए डॉट बी का मान दिया है तो उसको रख करके ए बी का मैग्नीट्यूड दिया है तो cos थीटा निकाल सकते हैं। अगर नहीं दिया है आपको ए बी का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो आप केवल ये जानते हो कि ए और बी का कंपोनेंट दिया है, कंपोनेंट के टर्म में उन्हें दिया है, तो हम cos थीटा इससे निकाल लेंगे और अल्टीमेटली थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो ये जो बना ये किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में जिनका की मैग्नीट्यूड दिया है इंडिविजुअल, जिनका की डॉट प्रोडक्ट दिया है, हम उनके बीच में कितना एंगल होगा या होना चाहिए इसकी गणना कर लेंगे। अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाते तो आप लोग ठीक से समझ जाते। जैसे मान लीजिए, लेट अस डू सम a very simple and very common exercise। क्वेश्चंस हम देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं इसको इस तरीके से। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉर्मल वेक्टर्स इज 0, यानी दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव क्या होता है, शून्य होता है। ध्यान रखिएगा इसको बच्चों, इस प्रॉपर्टी से आप डायरेक्ट एंगल निकाल सकते हैं। यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 अगर थीटा इज इक्वल टू 90। क्यों? क्योंकि थीटा एक वेक्टर मान लीजिए ये है, दूसरा वेक्टर मान लीजिए ये है बी है, थीटा कितना हो गया 90 हो गया। तो ए डॉट बी जब निकालोगे तो क्या मिलेगा, ए बी cos 90 एंड दैट गिव्स यू 0। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए पूरे को 0 कर देंगे। ये भी एक प्रॉपर्टी है सपोज करिए। तो आई होप कि आप लोगों अदिश गुणनफल के जो गुण हैं ये ठीक से समझ में आए होंगे। अब एक क्वेश्चन करके, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। इसका हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट। तो बहुत सिंपल है, हम इनको कंपैरिजन करें। ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इस वेक्टर को इससे कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए एक्स इज इक्वल टू 1, ए वाई इज इक्वल टू 1
एंड एजेड इज इक्वल टू 2। मिला कि नहीं मिला? मिला। यहाँ पर ax की जगह पे 1 है, यहाँ पर ay की जगह 1 है और az की जगह 2 है। सिमिलरली अगर इस वेक्टर को bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप से कंपेरिजन करें तो हमें मिलेगा bx इज इक्वल टू 1, by इज इक्वल टू -1 एंड bz इज इक्वल टू 3। अब हमें पता है, तो इसको बार बार प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं। a डॉट b इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो अब क्या करोगे? ax की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 प्लस ay by 1 इंटू -1 प्लस az bz 2 इंटू 3 दैट इज 1 माइनस 1 प्लस 6 दैट इज 6। अब यहां बच्चों a डॉट b की वैल्यू 6 आ गई और 6 एक रियल नंबर है, यानी ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये प्रूफ ही हो गया कि दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट सदैव जो है स्केलर ही मिलता है। और प्रोडक्ट कंपोनेंट के रूप में अगर वेक्टर्स दिए तो उनके प्रोडक्ट को निकालने के लिए दोनों वेक्टरों को इस तरीके का उनके पैरेलल में वेक्टर कंपोनेंट के रूप में लिख करके कंपैरिजन कर लिया, इसको इसके पैरेलल में लिख के कंपैरिजन कर लिया, तो आपको मिला कि bx by bz कितना कोफिशिएंट, ax ay az कितना है, और इसमें i j k के कोफिशिएंट जो होंगे वही bx by bz होंगे, इसमें i j k के कोफिशिएंट ax ay az होंगे। और अगर इसी वेक्टर में फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड आल्सो द एंगल बिटवीन देम, तो क्या करना होगा भाई? देखना पड़ेगा। हमको पता है, क्या पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? a डॉट b अपॉन ए बी। तो हमें इंडिविजुअल वेक्टर a निकालना होगा, उसका मैग्नीट्यूड, ये मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 6। इसी तरीके से b का मैग्नीट्यूड अगर करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 11। अब यहाँ cos थीटा अगर हम रखें तो a डॉट b 6 आया अपॉन अंडर रूट एक तरह से 6 इंटू अंडर रूट 11 दैट इज अंडर रूट 6 बाई 11। ये कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 6 बाई 11। ओके, तो अल्टीमेटली by knowing the properties of dot product, by knowing the definition of dot product, we can solve too many problems regarding the scalar product। और आई होप कि आप लोगों को सदिशों का गुणनफल हम कैसे निकालते हैं उसकी दो मेथड्स हैं, उसमें से अदिश गुणन की विस्तृत चर्चा मैंने किया और सदिश गुणनफल की चर्चा में अगले लेक्चर में करेंगे, वेक्टर एनालिसिस 5th में। और आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अगले पीरियड में हम फिर मिलते हैं। ओके, बाय।